सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर है जिसे बोला जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में विलयन। ठीक, चैप्टर नंबर हमारा 2 है केमिस्ट्री का पार्ट 1 का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है कि केमिस्ट्री का विलयन नामक चैप्टर से आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं जिसका नाम है कि विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वेट बाई वेट होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है, वेट बाई वॉल्यूम होता है, और एक होता है पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम जिसे बोला जाता है। ठीक है, पीपीएम सांद्रता, तो सब इसी के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं भार बटे भार प्रतिशत, आयतन बटे आयतन प्रतिशत। ठीक है, और क्या होता है भार बटे आयतन प्रतिशत। ठीक, और एक होता है कि पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यानी कि जो होता है 1 मिलियन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, पीपीएम सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानकारी को गेन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पूरा पहले बेसिक से सीखेंगे और जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम सांद्रता को व्यक्त करते हैं, सभी विधियों को हम लोग जानने वाले हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ, तो यहाँ पर विलयन की जो सांद्रता होती है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। ठीक, क्योंकि वो जानना पहले ज़रूरी है। तो विलयनों की सांद्रता क्या होती है, तो विलयन की सांद्रता कहते हैं, अगर विलयन कोई हमारा जैसे मान के लिए कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका हम क्या लें, यूनिट आयतन लें, मतलब एक आयतन लें। यूनिट मतलब होता है एक। ठीक है, यूनिट आयतन लें, उसमें उस यूनिट आयतन में जितने भी हमारे विलेय के अणु घुले हुए हैं, ठीक है, जितने भी विलीन मतलब विलेय के जो हमारे अणु विलीन हैं, उसी की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विलयन का सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अगर क्या है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में क्योंकि जानना ज़रूरी है। ठीक, तो विलयन यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर विलयन, यहाँ पर देखिए विलयन, विलयन को इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन के यूनिट आयतन में, यूनिट आयतन में विलीन, विलीन मतलब घुले हुए। ठीक है, विलीन विलेय, घुले हुए विलेय की जो हमारा मात्रा होती है, ठीक है, विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक, तो विलयन की सांद्रता का ये हमारा फार्मूला होता है, मतलब फार्मूला बोले तो डिफिनेशन होता है। ठीक, विलयन के यूनिट है मतलब एक आयतन में जितने हमारे विलेय के जो अणु हमारे विलीन हुए हैं अर्थात घुले हुए हैं, उनकी जो मात्रा होती है, ठीक है, जैसे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम जो मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, सांद्रता का मतलब ही ये होता है कि कितनी मात्रा में घुला हुआ है। ठीक है, आयतन में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की जो विधियाँ होती हैं, हमारे पास 2 विधि होती है। ठीक है, विधियाँ जो होती हैं हमारे पास 2 विधि होती है। एक विधि हमारे पास ये होती है और दूसरी विधि ये होती है। ठीक, तो पहली विधि जो होती है वो क्या होता है, भौतिक यूनिट द्वारा क्या कर सकते हैं, भौतिक विधि। एक होती है भौतिक विधियाँ और दूसरी क्या होती है, रासायनिक विधियाँ। ठीक है, तो 2 विधियाँ होती हैं अपने पास, एक तो भौतिक विधियाँ होती हैं, दूसरी क्या होती हैं, रासायनिक विधियाँ। तो भौतिक विधियों के अंतर्गत जो आता है, मैंने बताया विलयन का भार प्रतिशत आता है, विलयन का आयतन प्रतिशत आता है जिसे V/V बोला जाता है। तीसरा विलयन का भार आयतन प्रतिशत जिसे W/V बोला जाता है, यानी वेट बाई वॉल्यूम बोला जाता है। चौथा आता है पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मतलब 1 मिलियन में जितने भी हमारे विलेय की मात्रा घुले हुए हैं उससे पीपीएम सांद्रता कहते हैं। तो ये भौतिक विधियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, और रासायनिक विधियों के अंतर्गत क्या आता है, जैसे आप लोगों ने नॉर्मलता पढ़ा है। ठीक है, नॉर्मलता हो गया, मोललता हो गया, मोलरता हो गया। ठीक है, तो 2 विधियाँ हैं हमारे पास, एक तो है भौतिक विधियाँ, एक है रासायनिक विधियाँ। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग क्या है कि भौतिक विधियों के बारे में जानकारी डिटेल में गेन करने वाले हैं। ठीक है, तो भौतिक विधियों के बारे में हम लोग जानकारी क्या डिटेल में गेन करेंगे, और आगे आने वाली वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं रासायनिक विधियों के बारे में, जैसे मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, ये सब क्या होता है इनके बारे में बताऊँगा। ठीक, तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम लोग भौतिक विधियों के बारे में जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो हेडिंग होगी क्या होंगी, भौतिक विधियाँ। ठीक, भौतिक विधियाँ 2 विधि अपने पास होती हैं। ठीक है, एक भौतिक, एक रासायनिक। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या,
भौतिक विधियाँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक विधियों के अंतर्गत सबसे पहले हमारा आता जो है वो आता है विलयन का भार प्रतिशत, जिसे बोला जाता है वेट बाई वेट, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ विलयन का, इसके बारे में दोस्तों पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, कैसे अप्लाई होता है, ठीक, पूरा आप लोग समझने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पूरा आने वाला है समझ में। तो विलयन का क्या होता है, विलयन का भार प्रतिशतता, ठीक है, ये होता है, जिसे बोला जाता है क्या, वेट बाई वेट, वेट बाई वेट, ये बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसे और लिखा जाता है W/W, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इसे W/W परसेंटेज, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, भार, भार, वेट मतलब भार होता है, ठीक है। तो ये हुआ, तो इसे मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है, विलयन का भार प्रतिशत होता क्या, यानी W/W क्या होता है। तो W/W का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या, यानी हमारे पास क्या है 100 ग्राम विलयन है, ठीक है, उसमें जो भी हमारे क्या है विलय उपस्थित हैं उनके ग्रामों की जो संख्या है उसे विलयन की भार प्रतिशत कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, क्या यहाँ पर देखिए, मैं पहले बेसिक्स आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो उसके पहले जो विलय, विलायक और विलीन हो रहा है, विलयन क्या है, उसके पहले उसके बारे में आप लोग जानकारी जान लीजिए, ठीक, थोड़ा सा, ठीक। तो सबसे पहले विलयन जान लेते हैं क्या है, विलय क्या है, इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। और तीसरा नंबर लास्ट विलायक, ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग पहले जानकारी गेन कर लेते हैं। तो विलयन क्या होता है, विलयन क्या होता है, विलयन वो होता है मतलब ऐसा मिश्रण होता है जिसमें विलय प्लस विलायक को मिलाकर क्या होता है विलयन का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि विलयन में क्या होता है, विलय प्लस का विलायक होता है, ठीक है। विलयन में क्या होता है, विलयन में विलय प्लस विलायक होता है, ठीक है। और विलय क्या होता है ये जान लेते हैं। और विलय क्या होता है, तो विलय वो होता है, अगर जैसे मान चलिए आपके पास क्या है, कोई विलयन है, जैसे मान के चलिए मानिए 100 ग्राम विलयन है, ठीक है। विलयन क्या है, आपके पास 100 ग्राम है, 100 ग्राम आपके पास विलयन है। और 100 ग्राम अगर एक आप लोगों ने यहाँ पर टब लिया, इसमें क्या किया आप लोगों ने, कुल मिलाकर 100 ग्राम आपके पास विलयन है। और विलयन कैसे बनाया है, इसमें आप लोगों ने क्या किया, 20 ग्राम चीनी डाला, ठीक है, 20 ग्राम चीनी डाला है और 100 ग्राम आपका कुल टोटल विलयन तैयार हुआ है। तो 80 ग्राम इसमें क्या था, जल था पहले से, 80 ग्राम क्या है, जल है, और 20 ग्राम चीनी है, ठीक है। 20 ग्राम चीनी है, 80 ग्राम जल है, दोनों को मिलाकर 100 ग्राम हमारा यहाँ पर विलयन तैयार हुआ है, ठीक। तो विलय क्या होता है, विलय वो होता है, अगर जैसे जान लिए, मान लीजिए इसमें जल था हमारा 80 ग्राम, इसमें जल था, ठीक है। तो 80 ग्राम जल में हम लोगों ने 20 ग्राम चीनी मिलाया, तो हमारा क्या हुआ, विलयन तैयार हुआ है, ठीक। तो विलय हुआ जिसकी मात्रा हमारी क्या होती है, कम होती है, मात्रा 20 ग्राम कम है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पानी में चीनी मिलाया, ठीक है, पानी प्लस चीनी हम लोगों ने मिलाते हैं तो हम लोग शरबत बनाकर पी लेते हैं। तो पानी तो ज़्यादा होता है लेकिन चीनी की मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, विलय। तो इसमें विलय क्या होगा, जिसकी मात्रा कम हो, ठीक है, जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय होता है। अगर आप लोग जैसे 1 किलो चीनी लीजिए और उसमें क्या कीजिए, 1 किलोग्राम चीनी में 100 ग्राम जल डाल दीजिए, तो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, चीनी की सबसे ज़्यादा मात्रा है, और यहाँ पर पानी की मात्रा कम हो गई, तो इसमें पानी कौन सा विलय क्या हो गया, पानी विलय हो गया, ठीक है। तो ये बात है। और विलायक क्या होता है, विलायक वो होता है जिस विलयन में, जिस मतलब कि विलयन में जिस चीज़ की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ये विलयन हमारा 100 ग्राम विलयन था, इसमें 80 ग्राम जल था, 80 ग्राम जल यानी इसकी मात्रा ज़्यादा थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, विलायक। ये हमारा क्या हुआ, 80 ग्राम जो जल था वो क्या हुआ, विलायक। तो जिसकी मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये विलयन, विलय, विलायक, ठीक है। और विलय प्लस विलायक को मिलाकर ही तो विलयन हमारा बनता है, क्योंकि विलय हुआ हमारा चीनी और विलायक हुआ हमारा जल, दोनों को मिलाया तो हमारा विलयन शरबत बन गया, ठीक है। तो ये विलय, विलायक और विलयन तीनों के बारे में आपको पहले जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो आशा है कि आ गया होगा आपको, ठीक। तो अब जान लेते हैं W/W क्या होता है। तो मैंने बताया 100 ग्राम विलयन में, ठीक है, 100 ग्राम क्या हुआ आपके पास, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको ऐसे एक डिब्बे के अंदर बंद कर दिया है, ठीक है। क्या होता है 100 ग्राम विलयन में, ठीक है, उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित
उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा बोल सकते हैं, फिर विलेय के ग्रामों की संख्या। ठीक है, क्योंकि W/W दोनों का यूनिट क्या होगा, ग्राम में होगा। विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाता है, विलयन का भार प्रतिशत, या फिर W/W कहलाता है। ठीक है, W/W परसेंट कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम विलयन हमारा होगा। जैसे यहाँ पर था 100 ग्राम विलयन था, उसमें क्या था, यहाँ पर मैं इसी के थ्रू मैं समझा देता हूँ। 100 ग्राम विलयन था टोटल हमारा मिलाकर, उसमें विलेय के ग्रामों की संख्या, उसमें कितने विलेय थे, 20 ग्राम हमारे इसमें क्या था, चीनी था, यानी 20 ग्राम हमारा क्या था, विलेय था। तो उसी के ग्रामों की संख्या को कहते हैं हम लोग W/W कहते हैं, यानी कि विलयन का भार प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, अगर मैं फार्मूला की बात करूँ, विलयन का भार प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है इसका फार्मूला, विलयन का भार प्रतिशतता। ठीक है, इसका फार्मूला हो जाएगा। तो क्या है, सबसे पहले विलेय का भार। ठीक है, विलेय का भार किस में होगा, W/W, यानी इसका दोनों का वेट है। वेट का मात्रा क्या होता है, ग्राम होता है। विलेय का भार किस में हो जाएगा, ग्राम में। ठीक है, और क्या होगा, बटे टोटल आयतन कितना है विलयन का, यहाँ पर लिखेंगे विलयन का भार। आयतन नहीं लिखना है, सॉरी, आपको भार लिखना है। ठीक है, विलयन का भार किस में, ये भी क्या हो जाएगा, ग्राम में। और यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो प्रतिशत लगाया, प्रतिशत मतलब गुणे 100। परसेंटेज का मतलब यही तो होता है ना कि गुणे में क्या करें हम लोग, 100। तो यहाँ पर गुणे में क्या होगा, 100। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब विलेय का भार बटे विलयन का भार, दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम ही होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, और गुणे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो पहला अपना हो गया भौतिक विधि, मतलब इसका क्या करने, मेजरमेंट करने का पहला अपना जो होता है भौतिक विधियाँ, विलयन का भार प्रतिशतता होता है। ठीक है, अब दूसरी भौतिक विधियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो दूसरी भौतिक विधियाँ जो हमारी होती है, आप लोग अगर जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो दूसरा होता है V/V प्रतिशत। V/V यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, आयतन प्रतिशतता आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो इसे और एक नाम से जाना जाता है, क्या, विलयन की आयतन प्रतिशतता। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, विलयन की आयतन प्रतिशतता। ठीक है, विलयन की आयतन प्रतिशतता जिसे बोला जाता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ तो हो जाता है क्या, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है इंग्लिश फॉर्म इसका। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो होता क्या है, विलयन की आयतन प्रतिशतता, जैसे यहाँ पर W/W प्रतिशत था, तो दोनों क्या था, यूनिट ग्राम में था। अगर यहाँ पर V/V है तो दोनों का यूनिट क्या होगा, आयतन होगा लीटर में। ठीक है, आयतन किस में होगा, ml में, यानी कि इसका यूनिट ही यही होगा, लीटर या फिर ml, दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या। ठीक है, यानी कि ml की संख्या क्या कहते हैं, विलयन का आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको फार्मूला लिख के बताता हूँ, फार्मूला के थ्रू मैं आपको याद करा दूंगा। आयतन प्रतिशतता, मैं यहाँ पर सूत्र लिखता हूँ, उसी से आपको डिफिनेशन में याद करा दूंगा। ठीक है, क्या होता है इसका फार्मूला, विलेय का आयतन प्रतिशत, यानी कि विलयन का आयतन किस में होगा, ml, और क्या होगा, विलयन का आयतन भी किस में होगा, ml में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर V/V का मतलब होता है वॉल्यूम, और आयतन हमेशा किस में नापा जाता है, लीटर में, या फिर उससे छोटी यूनिट मिलीलीटर में, यानी कि ml जिसे बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ml की बात हो रही है, और प्रतिशत है, इसका मतलब गुणे 100 इसमें भी करेंगे, बिना सोचे बेचारे 100 से गुणा। अब देखिए मैं आपको याद कराऊँगा, तो इसका याद करने का तरीका क्या है कि 100 ml विलयन में। ठीक है, यहाँ पर विलयन का आयतन पहले नीचे लिखा है ना, तो नीचे से आपको शुरू करना है। 100 ml विलयन में, यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मात्रा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं उपस्थित विलेय के कुल मिलीलीटरों की संख्या, यानी कि ml की संख्या ना, ml में है ये भी, ये ml में ये भी है, तो ये बोल सकते हैं 100 ml विलयन में। ठीक है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml की संख्या को, ठीक है, ml की संख्या को आयतन प्रतिशतता कहते हैं, यानी कि V/V परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अगर इसका हम लोग एग्जांपल लें तो इससे आप लोग लीजिए, कहीं पर आपको क्या लिखा होता है,
यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखाऊँ जैसे अगर कहीं पर लिखा हो 25%, 25% आप लोग दवा वगैरह लेने जाते हैं तो जो आपको क्या होता है, जैसे मान के चलिए अगर कोई ट्यूब आपको लगाने के लिए दी जाए या फिर कोई वो पीने के लिए जाए, मतलब पीने के लिए कुछ दिया जाए, ठीक है, तो उस पर लिखा रहेगा मतलब 25% VYV। क्या लिखा रहेगा? 25% VYV। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डायरेक्ट यह हुआ कि 100 ml में 100 ml में क्या है 25%। जैसे अगर ये लीजिए, अगर जैसे लिखा हो 20% क्या है एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल के 25% जलीय विलयन से मतलब क्या अभिप्राय है, अगर ये आपसे कुछ पूछा जाए तो उसे मतलब यह है कि 100 ml में क्या है, 100 ml हमारा टोटल विलयन है, उसमें 25% क्या मिला हुआ है, 25% एल्कोहल है, ठीक है, यानी 25 ml क्या है एल्कोहल है। तो 100 ml में 25 ml क्या है हमारा एल्कोहल है, ठीक है। तो ये बात होता है। और 75% क्या है, उसमें जल उपस्थित है, ठीक, क्योंकि 25 कैसे होगा, 100 में से जब 75 घटाएंगे तो हमारा 25 आएगा, तो 100 में से 75 घटाए तो 25 आएगा, इसका मतलब 75% क्या है इसमें जल है, बाकी का 25% जो है इसमें क्या है एल्कोहल है। एल्कोहल मतलब जो यहाँ पर लिखा रहेगा उसका मतलब वो चीज़ उतनी उसमें उपस्थित है, बाकी का जो जितना बच रहा है 100 में से घटाएंगे वो हमारा क्या है जल है, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी आपको पूछ लिया जाएगा 25% VYV से क्या अभिप्राय है, ठीक है। अगर 25% बोल दिया जाए कोई भी, जैसे आपको बोला जाए कि इस चीज़ का मिश्रण है 25%, जैसे जल का और नमक का मिश्रण है, ठीक है, तो बोला जाए इससे क्या अभिप्राय है, तो आपको बताना है 25% इसमें क्या है नमक है, बाकी का जो 100% है 100 ml है सॉरी, वो क्या है आपका जल है, ठीक। तो VYV का मतलब ये होता है। अब जो तीसरा हमारा यूनिट आता है वो क्या आता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो तीसरा आएगा वो आएगा विलयन का भार आयतन प्रतिशत, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ये भी कराता हूँ आसानी से, ठीक। का क्या आता है विलयन का भार आयतन प्रतिशत, ठीक। ये देखते हैं हम लोग इसको भी, विलयन का भार आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं विलयन का भार आयतन, यानी WY भी बोला जाता है। तीसरा नंबर है विलयन का भार आयतन प्रतिशत, विलयन का भार आयतन प्रतिशत, ठीक है। इसको बोला जाता है WYV, यानी कि वेट फॉर वॉल्यूम, यानी कि जो हमारा विलयन होगा वो किस में होगा, लीटर में या फिर ml में होगा, बाकी जो उसमें विलय घुलेगा वो ग्राम में होगा, फिर किलोग्राम में, मतलब कि ग्राम में होगा। जब ये ग्राम में होगा तो ये ml में होगा, जब ये लीटर में होगा तो ये किस में होगा, किलोग्राम में होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो ये होता है कि बिलियन के 100 ml में, ठीक है, बिलियन के 100 ml में, यानी कि बिलियन के 100 मिलीलीटर में बिलियन विलय के ग्रामों की संख्या को बिलियन का WY भी प्रतिशत कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो इसका फार्मूला होगा क्या, बिलियन का भार आयतन प्रतिशत, मतलब कि जो होगा विलय, इसमें होगा विलय का भार किसमें, ग्राम में, विलय का भार ग्राम में, और क्या होगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किस में होगा, ml में, गुणे क्या करेंगे इसमें भी 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत है इसका मतलब 100। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ बिलियन के मतलब 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के भार, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय के भारों को, अभी विलय के भार मतलब ग्रामों में, ठीक, उसको क्या कहा जाता है, बिलियन का भार आयतन प्रतिशत। सीधे सीधे फॉर्म में ये कहें कि बिलियन के 100 ml में, ठीक है, बिलियन के 100 ml में विलय के ग्रामों की संख्या को, ठीक है, विलय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं, बिलियन का भार आयतन प्रतिशत कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है बिलियन का भार आयतन प्रतिशत, यानी कि आपका बिलियन 100 ml होगा, 100 ml बिलियन होगा, उसमें जितने विलय के अपन अगर मान चलिए 25 ग्राम मतलब घुले हुए हैं, तो 100 ml बिलियन में घुले विलय के ग्रामों की संख्या को क्या कहा जाता है, बिलियन का भार आयतन प्रतिशत कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपना तीसरा यूनिट होता है बिलियन का भार आयतन प्रतिशत, यानी जिसे बोला जाता है वेट बाई वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है। तीसरा ये हुआ। अब चौथे नंबर क्या आता है, चौथे नंबर पर एक आपका आता है PPM, ठीक है, PPM, यानी कि PPM का मतलब क्या हुआ, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, पार्ट्स पर मिलियन
जैसे मिलियन का क्या मतलब होता है, मिलियन का आप लोगों ने पढ़ा है, 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 1 मिलियन बराबर 10 की घात 6 लाख होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक, क्योंकि 1 मिलियन में क्या होता है, 10 लाख होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 मिलियन किसी के पूछ होता है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, ये हो गए, वो हो गए, फलाना हो गया। ठीक है, तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की घात 6 लाख। ठीक, तो ये क्या होता है, तो आपको इसमें याद रखना है कि बिलियन के 1 मिलियन, ठीक है, बिलियन के 1 मिलियन ग्रामों में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को बिलियन की पीपीएम सांद्रता कहते हैं। मतलब यह है पीपीएम सांद्रता क्या होता है, यहाँ पर मैं फार्मूला देता हूँ डायरेक्ट। पीपीएम में सांद्रता, इसका मतलब क्या हुआ, विलय का भार, विलय का भार बटे बिलियन का भार, बटे बिलियन का भार, और किस में होगा, ग्राम में, दोनों होगा। ठीक, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। ठीक है, और गुणा क्या करेंगे, 1 मिलियन बोल रहा है ना, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन बोल रहा है, तो 1 मिलियन तो मतलब क्या होगा, 10 की घात 6 से यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, 10 की घात 6, इसका मतलब क्या हुआ कि बिलियन के, ठीक है, बिलियन के 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलय का ग्राम, बिलियन विलय के ग्रामों की संख्या को क्या कहते हैं, पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है पार्ट्स पर मिलियन, ये होता है कि बिलियन के 10 की घात 6 लाख भागों में उपस्थित, ठीक है, बिलियन के 10 की घात 6 लाख भागों में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को क्या कहा जाता है, पीपीएम सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग फार्मूला लिखें, मतलब क्या इसका, अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें, अगर कहीं पर आपको लिखा रहे 10 पीपीएम, ठीक है, क्या लिखा रहे 10 पीपीएम, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर अगर जैसे कोई बोले क्लोराइड के 10 पीपीएम से क्या अभिप्राय है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड से, मतलब NaCl के 10 पीपीएम से क्या मतलब है, यानी कि क्या अभिप्राय है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ क्वेश्चन, क्या अभिप्राय है, तो आपको क्या बताना है, तो इसका मतलब 10 NaCl के 10 पीपीएम से मतलब यह है कि 10 की घात 6 लाख, ठीक है, मतलब 10 की घात यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 6 लाख भाग में, 10 की घात 6 लाख भाग में 10 ग्राम क्या गुला है, NaCl। ठीक है, 10 ग्राम NaCl विलीन है। ठीक है, इसका मतलब यह होता है विलीन है, मतलब 10 की घात 6 लाख भाग में 10 ग्राम NaCl विलीन है। ठीक है, 10 पीपीएम का मतलब यह होता है, 10 मतलब 10 ग्राम NaCl होगा, बाकी 10 की घात 6 लाख में अगर पीपीएम लिखा है उसके सामने। ठीक है, तो ये होता है पीपीएम सांद्रता। ठीक, यानी पार्ट्स पर मिलियन होता है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा 4 प्रकार से हमारा ये मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की जो हमारी भौतिक विधियाँ होती हैं, भौतिक विधियों के अंतर्गत 4 हमारे भाग आते हैं, जिस 4 के थ्रू हम क्या करते हैं, इनको व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर मेजरमेंट करते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक, तो भौतिक विधियों के अंतर्गत मैंने बताया बिलियन का एक भार प्रतिशतता होता है। ठीक है, तो अगर इसका भी मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया, इसका एग्जाम्पल ये हुआ, जैसे अगर कहीं लिखा रहे 10%, यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो अगर कहीं पर आपको लिखा रहे 10% W/W, ठीक है, 10% W/W से क्या अभिप्राय है, फिर सोडियम क्लोराइड इसमें भी लिख लें, NaCl के 10% W/W से क्या मतलब है, तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है, सीधा सीधा इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि 100 ग्राम बिलियन में, ठीक है, 100 ग्राम जो आपका बिलियन होगा उसमें क्या है, 10 ग्राम आपका NaCl घुला हुआ है। ठीक है, 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम क्या है, NaCl घुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर W/W है ना, तो दोनों का यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा, तो 100 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम NaCl घुला हुआ है। ठीक है, तो ये W/W का मतलब होता है, तो V/V का मैंने बता ही दिया। ठीक, तो बाकी का यही था दोस्तों हमारा। तो आई होप, आशा करता हूँ जो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी काम कर रही होगी। ठीक है, अगर आपको रासायनिक विधियाँ भी सीखना है, यानी कि नॉर्मलता, मोलरता, फार्मलता क्या क्या होता है, ठीक है, मोलरता, मोलरता, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू।